माना कि सीमा तुम्हारी बीवी है, लेकिन मैं भी कोई पराई थोड़ी हूँ। मैं तुम्हें ऐसे नहीं दिख सकती। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे? मैं सोच रहा हूँ कि अगर तुम नहीं मिलती तो मैं कितना अकेला हो जाता। मुझे पता है तुम सीमा से बहुत प्यार करते थे, लेकिन मैं अब आ गई हूँ ना, तुम्हारा सारे दुख दूर कर दूंगी। आई लव यू सो मच। अब तुम कुछ करोगे कि पृथ्वी, पृथ्वी, पृथ्वी से दूर रहो। ये आस्तीन की नागिन है। इसने पहले मुझे डसा और अब तुम्हें डसना चाहती है। पृथ्वी, तुम सिर्फ मेरे हो, सिर्फ मेरे। दूर रहो इससे पृथ्वी। ओह, काश मेरे अंदर इतनी शक्ति होती, काश मैं कुछ कर पाती, काश मैं जिंदा होती, काश। इतनी दूर रहो इससे। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं नहीं देख सकती ये, मैं नहीं देख सकती ये सब। इस कहानी की शुरुआत तब हुई जब मैंने नौकरी करना शुरू करी। पृथ्वी उस कंपनी में मार्केटिंग हेड था और मैं उसकी सेक्रेटरी। मैं तो उसको पहले दिन से ही पसंद करने लग गई थी, पर डरती थी। ऐसा लगता था कि कहीं मैं उसे कुछ कहूँ, अपने दिल की बात बोलूँ और वो मना ना कर दे। उस समय तो ऐसा भी लगता था कि वो तो मुझसे पोजीशन में बहुत बड़ा है। फिर एक दिन ऐसा आया कि मे आई कम इन सर? यस, कम इन। सर वो ये कुछ इम्पोर्टेंट फाइल थी जिसपे आपके साइन चाहिए थे। आपको सब जगह ढूंढा पर आप मिले नहीं, जिसलिए मैं यहाँ आ गई। कोई बात नहीं, रेस्टरूम में। कोई बात नहीं। नहीं वो थैंक यू। सीमा, अगर बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं। हाँ बोलिए ना। तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? नहीं, पर आप ऐसा क्यों पूछ रहे हो? नहीं, ऐसे ही। तुम इतनी स्मार्ट हो, सुंदर हो, आई एम श्योर तुम्हारे कई चाहने वाले होंगे। हाँ, चाहने वाले तो बहुत है, लेकिन उससे क्या होता है? मजा तो तब है कि जब वो इंसान आपको चाहे जिसे आप चाहते हो। तुम किसी को चाहती हो? मैं तो उसे बहुत चाहती हूँ, लेकिन पता नहीं वो मुझे चाहता है या नहीं। तुमने कभी बोला नहीं उससे? अरे नहीं नहीं नहीं, वो मुझे डर लगता है कहीं वो मना ना कर दे। मेरे साथ भी यही है। मुझे भी बहुत डर लगता है कि कहीं मैं कहूँ और वो मना ना कर दे। भला आपको कोई क्यों मना करेगा? कोई बेवकूफ लड़की ही होगी जो आपको ना कहेगी। अरे किसी और की बात छोड़ो, अगर मैं तुमसे बोलूँ ना तो तुम ही मना कर दोगी, क्योंकि तुम भी तो किसी और को चाहती हो ना। एक बार आप बोलकर तो देखिए। I love you, सीमा। I love you too। पर तुम तो किसी और को चाहती है। मैं जिसे चाहती थी वो आप ही हैं।
बहुत दिनों का गुमान। तो फिर आज उसे निकाल दो। कितने सुंदर दिन थे वो। आज भी सोचती हूँ तो सिहर उठती हूँ। एक समय हुआ करता था जब हम छुप छुपा के मिला करते थे, पर कहते हैं ना कि इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपता। हमारा भी नहीं छुपा। हमारे इश्क की चर्चा हर जगह होने लग गई थी। ऑफिस में लोगों की फेवरेट टॉपिक थी। लोग हमारे बारे में गॉसिप करते थे। एक समय ऐसा आया कि हमने ये फैसला लिया कि अभी छुपना छुपाना बहुत हुआ। फिर आखिरकार हमने जाकर शादी कर ली। शादी के बाद मैंने नौकरी तो छोड़ दी और फिर ये फैसला किया कि अब सिर्फ और सिर्फ मैं अपना घर संभालूंगी। जैसे जैसे दिन बीतते गए वैसे वैसे जिम्मेदारियां बढ़ती गईं। लेकिन एक चीज सबसे खूबसूरत थी, वो था प्यार। हमारे बीच में वो प्यार कभी कम नहीं हुआ। वो तड़प, वो पैशन बिल्कुल वैसा था जैसा पहले था। अच्छा एक बात बताओ, जब हमारे बच्चे होंगे तो वो कैसे दिखेंगे? अरे यार देखो, बच्चों का नाम मत लेना अभी कुछ टाइम तक। हमें सिर्फ रोमांस करना, राइट? अच्छा बाबा, ओके ओके। वैसे आज रिया का भी कॉल आया था। वो भी यही कह रही थी कि जब वो शादी करेगी ना तो 3 साल तक तो बिल्कुल भी बच्चों का प्लान नहीं है, क्योंकि बच्चों के आने के बाद से रोमांस जैसे खत्म सा हो जाता है। करेक्ट। रिया तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड ना? हाँ। काफी टाइम तक उसने हमारे साथ काम किया। इनफैक्ट उसी ने तुम्हारी नौकरी भी लगवाई थी। या अच्छा कर रही थी, फिर पता नहीं अचानक से कहाँ गायब हो गई। खैर, लेकिन मुझे तो ये लगता है कि अगर वो नहीं होती तो हम शायद नहीं मिलते। वैसे तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। क्या? रिया आ रही है कल और वो यहीं रुकेगी हमारे साथ कुछ दिनों के लिए। ठीक है, उसे जितना रुकना है रुक जाए, पर मैं नहीं रुकने वाला। वैसे पता है रिया, कल हम यही बात कर रहे थे। बोल रहे थे कि अगर रिया हमारी लाइफ में नहीं होती तो हम शायद कभी मिल भी नहीं पाते, है ना? हाँ सच में। आज भी पृथ्वी को अफसोस होता है कि आखिर तुमने अचानक से जॉब क्यों छोड़ दी। छोड़ना पड़ा, थी कोई मजबूरी, पर मैंने पृथ्वी को बहुत मिस किया और तुम्हें भी। अरे सब कुछ है और गुलाब जामुन नहीं है। मैं गुलाब जामुन लाना भूल गई, मैं लेकर आती हूँ। तुम्हें याद है मैंने तुम्हारे बर्थडे पे एक शर्ट दी थी, पर तुमने वो शर्ट अपने किसी दोस्त को दे दी। पता है मैं बहुत रोई थी उस दिन। आई एम सॉरी रिया, अगर मुझे सच में पता होता कि तुम्हें इतना बुरा लगेगा तो मैं कभी ऐसा नहीं करता। कोई बात, कुछ बातें बताई नहीं जाती, की जाती, जैसे कि प्यार। ये रहा गुलाब जामुन।
पृथ्वी, अगर तुम्हें और चाहिए होगा तो ले लेना। अरे नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, मेरे लिए एक ही काफी है। मुझे पता है पृथ्वी को गुलाब जामुन की जगह रसगुल्ले ज्यादा पसंद है। रिया, तुम्हें तो मेरे बारे में काफी कुछ पता है। हाँ? पता था, पर शायद अब सीमा को पता होगा। अरे नहीं रिया, जब इन्हें खुद के पसंद का नहीं पता तो मुझे कैसे पता होगा। अरे कुछ भी। मुझे उस वक्त पता नहीं था कि रिया मुझसे मेरा पृथ्वी छीनने आई है। अगले दिन जब पृथ्वी ऑफिस से घर वापस आया तो उसकी तबीयत थोड़ी खराब थी, उसे खांसी थी। मैंने पृथ्वी को बेडरूम में लिटा दिया और फिर मैं उसके बाद किचन में काढ़ा बनाने चली गई। आराम से। क्या हो गया तुम्हें? कोई नहीं, तुम रेस्ट करो, मैं काढ़ा बना कर लाती हूँ। या, उतनी ही देर में रिया बाम लेकर मेरे कमरे में गई और उसके सर पे मालिश करने लगी। रिया, तुम रहने दो, सीमा कर देगी। माना कि सीमा तुम्हारी बीवी है, लेकिन मैं भी कोई पराई थोड़ी हूँ। मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकती। ये क्या है? मुझे ये एक योगी बाबा ने दिया था। इससे तुम्हारी तबीयत भी ठीक रहेगी और ये तुम्हें बुरी नजरों से भी बचाएगा। मैं ये सब में नहीं मानता। मेरे लिए पहन लो ना प्लीज। मैंने बाम लगा दिया, कुछ ही देर में ठीक हो जाए। डोंट वरी। ले लो गर्मा गर्म काढ़ा। बहुत कड़वा। आई नो टेस्ट थोड़ा बीटर है, पर पीना तो पड़ेगा ना। ये ताबीज रिया ने पहना है तुम्हें? तुम जानती हो ना, मैं ये सब में नहीं मानता। बस उसका दिल रखने के लिए पहन लिया। सुनो ना, एक काम करना प्लीज, प्लीज उसे वापस कर देना। ओके। सुबह होते ही पृथ्वी की तबीयत थोड़ी बेहतर हो गई थी, पर मैं नहीं चाहती थी कि वो ऑफिस जाए। पर मेरे लाख मना करने के बावजूद भी वो ऑफिस गए। तुम्हारी तबीयत नहीं सही है, आज जाना जरूरी है क्या? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और ऑफिस में थोड़ा काम है, वो खत्म करना जरूरी है। ओके ठीक है, पर वादा करो कि शाम को जल्दी आओगे। ठीक है, मैं जल्दी आ जाऊंगा। ओके, यू टेक केयर ऑफिसर। बाय बाय। उनके ऑफिस जाने के बाद मुझे याद आया कि मुझे रिया को उसकी ताबीज वापस करनी है। वो सुबह से अपने कमरे से बाहर नहीं आई थी। फिर मैंने सोचा कि मैं उसको सुबह की चाय भी पिला देती हूँ और उसे उसकी ताबीज भी वापस कर दूंगी। चाय बनाकर मैं जैसे ही उसके कमरे की तरफ बढ़ रही थी, तभी ओम भीम क्रीम चामुंडाय नमः। ओम भीम क्रीम चामुंडाय नमः। मैंने रिया के कमरे का दरवाजा खटखटाया पर उसने नहीं खोला। उसके दरवाजे का लॉक थोड़ा खराब था और अपनी तरफ जोर से खींचने पर खुल भी जाता था। जैसे ही मैं रिया के कमरे के अंदर गई, मैं उसे देखकर हैरान रह गई। काला जादू अपना असर दिखा, ताबीज अपना असर दिखा, पृथ्वी को मेरा कर दे। ओम स्वाहा। वो आंखें बंद करके बैठी थी। उसने अपने चारों तरफ लाल रंग का घेरा बना रखा था। ओम भीम क्रीम चामुंडाय नमः। और उस घेरे के आगे पृथ्वी की फोटो थी और वो उस फोटो के सामने झूम रही थी। रिया, ये सब तुम क्या कर रही हो? मैंने तो तुम्हें सबसे अच्छा दोस्त समझा था।
पर तुम तो आस्तीन की छुपी हुई नागिन निकली। तुम मुझसे मेरा पति छीनना चाहती हो? मैंने नहीं, तुमने मुझसे मेरे पृथ्वी को छीना है। मैं तुमसे बहुत पहले से उसे प्यार करती थी। मुझे क्या पता था जिसे मैंने अपनी दोस्त समझकर जॉब पे लगवाया वो ही मुझसे मेरा प्यार छीन लेगी। जब से तुम आई थी ना, वो तुम्हारे पीछे लट्टू हो गया था। पता नहीं कौन सा जादू कर दिया था तुमने उस पे कि वो तुम्हारे ही होकर रह गया। नहीं रिया, मैंने कोई जादू नहीं किया। मैंने प्यार किया है और प्यार में बहुत ताकत है। तो अपना ऑफिस और निकल जाओ यहाँ से, अभी के अभी। ठीक है, मैं चली जाऊंगी। तुम नीचे जाओ, मैं आ रही हूँ। मुझे मारने के बाद रिया ने खूब घड़ियाली आंसू बहाए, खूब रोई और धीरे धीरे मेरे पृथ्वी को ये यकीन दिला दिया कि मेरे जाने के बाद भी उसे कोई प्यार करने वाला, उसकी केयर करने वाला, उसे कोई चाहने वाला अगर है तो वो है। रिया हाथ धोकर पृथ्वी के पीछे पड़ गई थी। हर वक्त उसके आसपास रहती थी। पृथ्वी को भी अपनी जिंदगी जीनी थी। वो कितना भागता, ना चाहते हुए भी एक दिन ऐसा आया कि उसने रिया को आखिरकार अपना ही लिया और दोनों ने शादी कर ली। लेकिन मैं अपनी मौत का बदला जरूर लूंगी। मैं उस रिया को नहीं छोड़ूंगी। मैं पृथ्वी को जरूर बताऊंगी कि रिया उसकी असली बीवी नहीं, आस्तीन की नागिन है, नागिन। लेकिन कैसे? मैं पृथ्वी को ये बात कैसे बताऊं? मुझे अपनी वो पावर गेन करनी होगी, चाहे कुछ भी हो, ताकि मैं वो हर चीज छू सकूं, महसूस कर सकूं। यस यस, फाइनली मैं वो हर चीज छू सकती हूँ, वो हर चीज महसूस कर सकती हूँ। क्या हुआ? तुम मुझे धक्का क्यों मार रहे हो? मैंने तुम्हें धक्का नहीं मारा है। सीमा, तुम अभी तक सीमा को चाहते हो? तो क्या तुझे चाहे? तुझ जैसी नागिन को चाहे? सीमा, मैं तुम्हें फील कर सकता हूँ। सीमा, मैं तुम्हारा टच फील कर सकता हूँ। फील कर सकते हो? जाओ उसी के साथ ही, मैं जा रही हूँ। सीमा, मैं जानता हूं तुम यहीं कहीं हो। सीमा, मुझे तुम्हें देखना है। सीमा, सीमा,
मैं उससे जरूर सजा दिलवाऊंगा। मुझे सब पता चल गया। क्यों मारा तूने सीमा को? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती थी। प्यार? इसे प्यार कहते हैं? अरे प्यार में जान दी जाती है, ली नहीं जाती। मेरा प्यार थोड़ा अलग किस्म का है और मुझे पता है तुम अभी भी उस सीमा को चाहते हो, पर जैसे मैंने उस सीमा को मारा है ना, मैं तुम्हें भी मार दूंगी। पागल हो गई हो क्या? नीचे करो उसे। मैं कहता हूँ नीचे करो उसे। तुम मेरे नहीं हो सकते तो किसी के भी नहीं हो सकते। तुम पागल हो गई, उसे नीचे करो। मैडम, आपको गिरफ्तार किया जाता है। पकड़ो इन्हें, ले चलो। मैं तुम्हें महसूस कर सकता हूँ सीमा। मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ। आई लव यू।